हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंसानों पर एलियन हमले की एक बहुत ही डरावनी साईफाई मूवी है। क्या होता है जब अचानक एलियन इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक कर सभी को मारने लगते हैं, और अब इंसान उन एलियन का मुकाबला कैसे कर पाते हैं, जानते हैं इस अमेजिंग सी मूवी में। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें रे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया होता है क्योंकि उसके पास अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक अच्छी जॉब नहीं होती है। रे का बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। वहीं दूसरी तरफ रे की बेटी उसे बहुत प्यार किया करती थी। अब एक दिन रे की वाइफ को कुछ काम होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को रे के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। घर आकर रे का बेटा न्यूज देख रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि पूरे शहर में हर जगह बहुत भयानक तूफान आ रहे हैं। अब कुछ देर बाद जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लाता है तो उसका बेटा वहां नहीं होता। पूछने पर उसकी बेटी उसे बताती है कि वो तो अभी तुरंत कार लेकर बाहर गया है, जिस पर अब रे काफी घबरा जाता है और फौरन अपने बेटे को ढूंढने बाहर चला जाता है। बाहर जाने पर वो लोगों को आसमान में बड़ी हैरानी से घूरता हुआ देखता है, और अब जब वो ऊपर देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, और अब देखते ही देखते बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। इधर रे भी अपनी बेटी के साथ सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है, और तभी अचानक हवाएं रुक जाती है और अब आसमान से बिजली गिरना शुरू हो जाती है। इधर रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर छुप जाता है, और तभी कुछ देर बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि अब बिजली से चलने वाली कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती है। इवन बैटरी से चलने वाला फोन भी अब बंद हो चुका होता है। बाहर जाने पर उसे सारी गाड़ियां भी बंद पड़ी दिखती है। कुछ देर बाद रे को उसका बेटा बाहर मिल जाता है। वो उसे फौरन अपनी बहन के पास जाकर उसका ख्याल रखने को कहता है, और अब कुछ देर बाद वो शहर के हालात पता करने बाहर निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे लोगों की काफी भीड़ दिखाई देती है, और अब जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है तो उसे सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब गड्ढा दिखाई देता है जो दरअसल आसमान से बिजली गिरने के कारण बना था, और वो छूने पर काफी ठंडा भी होता है। अब सभी उस गड्ढे को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और अब कुछ देर बाद वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि धीरे धीरे आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर लेने लगता है। एक एक करके सारी गाड़ियां, सारी बिल्डिंग्स उसके अंदर जाने लगती है। मगर तभी अचानक कुछ गाड़ियां उसके अंदर से बाहर निकलने लगती है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज जरूर थी। और तभी अचानक उस गड्ढे से एक बहुत ही खतरनाक एलियन निकलता है जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं। वो बाहर आते ही लेजर लाइट से लोगों को मारना शुरू कर देता है। हर तरफ लोगों की चीख और चिल्लाहट से पूरा शहर कांप उठता है। जिस किसी पर भी वो लेजर लाइट पड़ रही थी वो अचानक धुआं बन जा रहा था, और उसके कपड़ों के चीतड़े हर जगह उड़ रहे थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इधर रे भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने बच्चों तक पहुंच जाता है। उसके बच्चे उसकी ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाते हैं। रे फौरन अपनी जरूरत का सामान लेकर अपने बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल रे अपने बच्चों को किसी महफूज जगह ले जाना चाहता था ताकि उसके बच्चे बिल्कुल सेफ रहे। वो अब जैसे ही अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकलने वाला होता है कि तभी वहां उसका एक दोस्त आ जाता है। वो रे और उसके बच्चों को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन तब काफी देर हो चुकी होती है। वो एलियन अब वहां भी पहुंच जाता है। वो एक एक कर सभी लोगों को मारते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। इधर रे जल्दी से अपनी गाड़ी को वहां से निकालता है, और उधर वो एलियन उसके दोस्त तक पहुंचकर उसे भी जान से मार डालता है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अपनी वाइफ के घर चला जाता है, मगर वहां कोई भी नहीं होता। दरअसल उसकी वाइफ अपनी मॉम के घर जा चुकी होती है। अब चूंकि बाहर बहुत खतरा होता है इसलिए रे अपने बच्चों को लेकर वहीं रुकने का डिसाइड करता है। और अब जब वो रात में अपने बच्चों के साथ सो रहा होता है कि तभी अचानक उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगती है। वो फौरन अपने बच्चों को लेकर सीधे बेसमेंट में चला जाता है, और अब अगली सुबह जैसे ही वो बाहर जाता है वो अपने सामने एक क्रैश किए हुए प्लेन को देखता है। ये काम भी दरअसल उन एलियंस ने किया था। तभी कुछ देर बाद रे को वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर मिलती है जो रे को ये बताती है कि एलियंस दरअसल बिजली की मदद से हमारी अर्थ में आ रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है। धीरे धीरे इनकी तादाद भी काफी बढ़ रही है। इनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस है कि इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने आसपास एक इनविजिबल शील्ड भी बना रखी है, और इसीलिए हमारी आर्मी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। और शायद इनका मुकाबला करना हम इंसानों की बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी और ताकत के मुकाबले हम कुछ भी नहीं। अब उसकी बातें सुनकर रे काफी डर जाता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे आर्मी की गाड़ी मिलती है जो शहर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर अब रे भी शहर की तरफ निकल जाता है। और अब कुछ दूर आगे जाने पर उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वो सभी दरअसल बॉर्डर के दूसरी तरफ जाना चाहते थे, और अब जैसे ही वो रे की गाड़ी देखते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी उस गाड़ी की मदद से किसी महफूज जगह जाना चाहते थे। वो रे को गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं, जिस पर अब रे काफी गुस्से में अपनी गाड़ी से गन लेकर बाहर निकलता है। लेकिन लोगों की भीड़ देखकर वो अपनी गन नीचे फेंक देता है और चुपचाप अपनी गाड़ी को छोड़कर और अपने बच्चों को लेकर वहीं पास के एक होटल में चला जाता है। बाहर सभी लोग उसकी गाड़ी के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता। तभी कुछ देर बाद हम रे और उसके बच्चों को एक शिप में जाता हुआ देखते हैं। दरअसल वो शिप की मदद से उन एलियन से बचकर भागना चाहते थे, और तभी अचानक रे की बेटी आसमान में कुछ बर्ड्स को उड़ता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलियंस यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। और तभी अचानक हम वहां उन एलियंस को देखते हैं। वो एक एक कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और इधर वो शिप जल्दी से लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगती है। उन्हें दरअसल ये लग रहा होता है कि शायद पानी में जाने की वजह से एलियंस उन पर हमला न कर पाए, मगर वो यहाँ पूरी तरह से गलत होते हैं। और अब अचानक एक एलियन पानी से बाहर निकलता है और पूरी शिप को पलट देता है। इधर रे अपने दोनों बच्चों को लेकर किनारे तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो ये देखता है
कि ये एलियंस बहुत ही खतरनाक है और वो एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। इधर जैसे जैसे एलियंस इंसानों को मार रहे थे वैसे वैसे उनके कपड़ों के चीथड़े आसमान में उड़ रहे थे। यह नजारा देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। रे अपने बच्चों को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और तभी वो आर्मी को उन एलियन से मुकाबला करते हुए देखता है। इधर रे का बेटा आर्मी की हेल्प करने उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रे उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि हमारा काम नहीं है, मगर रे का बेटा उसकी एक नहीं सुनता और सीधे आर्मी की हेल्प करने उनकी तरफ चला जाता है। इधर आर्मी और एलियंस की लड़ाई में हर तरफ भगदड़ मच जाती है। रे अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है और तभी एक आदमी उसे अपनी तरफ बुलाता है। वो रे और उसकी बेटी को अपने बंकर में ले जाता है। वहां जाकर वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ जितने दिन चाहो रह सकते हो, मगर मेरे पास खाने का बहुत ही कम सामान है। और अब इसके बाद वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक वो जगह जोर जोर से हिलने लगती है। खिड़की से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो एलियंस अब यहाँ भी आ गए हैं। वो दरअसल इस जगह को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे होते हैं, जिसे देखकर रे काफी घबरा जाता है। तभी कुछ देर बाद रे अपने आसपास कुछ जड़ों को देखता है, जिसे देखकर वो ये समझ जाता है कि इन जड़ों को एलियंस ने इंसानों के खून से बनाया है। तभी कुछ देर बाद रे को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। दरअसल एलियंस ने उनके घर की छत को तोड़ दिया होता है और अब वो अपने टेंटिकल की मदद से घर के अंदर देखते हैं कि वहाँ कोई इंसान तो नहीं है। उसके टेंटिकल्स घर के कोने कोने को छान मारते हैं। इधर तीनों जैसे तैसे उन एलियंस की नजर से बच तो जाते हैं, मगर तभी कुछ देर बाद एलियंस घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं। इधर रे अपनी बेटी और उस आदमी को लेकर दोबारा से छुप जाता है, मगर वो आदमी अब काफी डर चुका होता है और अब वो अपनी गन से उस एलियन को मारने का डिसाइड करता है। जिस पर अब रे उसे रोकते हुए उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अगर इन एलियंस को जरा से भी भनक लग गई कि हम यहाँ छुपे हुए हैं तो वो इस पूरे घर को उड़ा देंगे। और अब रे की बातें सुनकर वो आदमी अचानक रुक जाता है और अब वो एलियंस भी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो खिड़की से वापस बाहर देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एलियंस इंसानों को मारकर उनके खून से जड़ें बना रहा था। ये जड़ दरअसल एक ऐसी गैस रिलीज कर रही थी जो इन एलियंस के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी थी। अब इस भयानक मंजर को देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और अब इसके बाद वो जमीन खोदकर एक खुफिया रास्ता बनाने का डिसाइड करता है, जिस पर अब रे उसे समझाने की काफी कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि ऐसा करने से तेज आवाज होगी और उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। मगर वो आदमी इतना ज्यादा डर चुका था कि वो रे की एक नहीं सुनता और गड्ढा खोदता रहता है, जिस पर अब रे अपनी बेटी की आंखों में पट्टी बांधकर उसे अपने कान बंद रखने को कहता है। और अब अगले ही पल हम रे को एक कमरे में जाते हुए देखते हैं, जहां जाकर वो उस आदमी को मार डालता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अब रात में जब वो अपनी बेटी के साथ सो रहा होता है तभी अचानक उसकी बेटी की आंख खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। दरअसल एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया होता है। वो जल्दी से भागकर ऊपर चली जाती है। वहीं रे अब एक कुल्हाड़ी की मदद से उस एलियन के टेंटिकल को काट देता है। अब इसके बाद रे अपनी बेटी को ढूंढते हुए घर के बाहर चला जाता है। वहां जाकर वो अपनी बेटी के सामने एलियन को देखता है। वो एलियन उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है ताकि बाद में उसके खून को निकालकर जड़ें बना सके। इधर रे किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहता था और इसलिए वो एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे अब वो एलियन उसे भी पकड़ लेता है और बाकी लोगों के साथ एक बास्केट में कैद कर देता है। वहां जाकर वो अपनी बेटी को जिंदा देखता है और काफी खुश हो जाता है, मगर तभी वो एलियन रे को अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि उसके खून से ज्यादा जड़ों को बना सके। लेकिन तभी सभी लोग रे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, मगर इधर रे कुछ बॉम्ब्स को एलियंस के अंदर छोड़कर बाहर आ जाता है और अब देखते ही देखते उस बॉम्ब के फटने से उस एलियन की मौत हो जाती है और अब सारे लोग उस एलियन के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रे अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। वहां जाकर वो ये नोटिस करता है कि एलियंस के बनाए हुए वो जड़ अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इधर आर्मी ने भी कई एलियंस को मार गिराया होता है और तभी अचानक वहां एक और एलियन आ जाता है। वो वहां फिर से लोगों को मारना शुरू कर देता है। सभी लोग उससे बचकर भागना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक रे ये नोटिस करता है कि बर्ड्स उन एलियंस पर आसानी से बैठ पा रहे हैं, यानी कि उन एलियंस को प्रोटेक्ट करने वाली वो शील्ड अब खत्म हो चुकी है। वो फौरन ये बात आर्मी को जाकर बताता है और उन्हें उस एलियन पर फायर करने को कहता है, जिस पर अब आर्मी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो एक मिसाइल से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब देखते ही देखते वो एलियन मारा जाता है और अब कुछ देर बाद उस शिप से एक एलियन बाहर निकलता है, जो बाहर आते ही मर जाता है। कुछ देर बाद हम रे को उसकी वाइफ के पास देखते हैं। अपनी बेटी को सामने देखकर वो उसे गले से लगा लेती है। इधर रे का बेटा भी अपने फादर को देखकर उन्हें गले से लगा लेता है। वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली अब बिल्कुल सेफ थी। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम उन जड़ों को देखते हैं जिसे एलियंस ने इंसानों के खून से बनाया था। वो अब अर्थ से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।